कई हजार साल पहले अष्टावक्र नाम के एक महान गुरु हुए। वो धरती के महानतम ऋषियों में से एक थे, जिन्होंने उस समय एक विशाल आध्यात्मिक आंदोलन चलाया था। उनके जीवन की एक कथा इस प्रकार से है कि जब वे 12 वर्ष के थे तो एक बड़ा विशाल शास्त्रार्थ का राजा जनक ने आयोजन किया। राजा जनक सम्राट थे। उन्होंने सारे देश के पंडितों को निमंत्रण दिया था और उन्होंने 1000 गायों को राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दिया था और उन गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया, हीरे जवाहरात लटका दिए और कहा कि जो भी विजेता होगा वो इन गायों को हाँक कर ले जाएगा। बड़ा विवाद हुआ। अष्टावक्र के पिता भी उस विवाद में गए। खबर आई सांझ होते होते कि पिता हार गए। सबसे तो जीत चुके थे, लेकिन वंदन नामक एक पंडित से हार चुके। ये खबर सुनकर अष्टावक्र भी राजमहल में पहुंच गए। सभा सजी थी। विद्वान अपने अपने अहंकार में तर्क वितर्क कर रहे थे। विवाद आखिरी चरम पर था। निर्णय की घड़ी करीब आती जा रही थी। पिता के हारने की स्थिति बिल्कुल पूरी तय हो चुकी थी। अब हारे कि तब हारे। अष्टावक्र दरबार के भीतर गए। पंडितों ने उन्हें देखा। महापंडित इकट्ठे थे। उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर जब वो चलता था तो देखकर लोगों को हंसी आ जाती थी। उनका चलना भी बड़ा हास्यास्पद था। सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। जनक ने पूछा, और सब हंसते हैं तो वो बात समझ में आती है, लेकिन तुम क्यों हंसते हो? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं? सन्नाटा छा गया। चमार? सम्राट ने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? उसने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। मुझसे सीधा साधा आदमी खोजना मुश्किल है। वह तो इनको दिखाई नहीं पड़ता, इनको टेढ़ा मेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चमार है और चमड़ी के पारखी। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है। घड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है। आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा जरूर है, लेकिन मैं नहीं। ये जो भीतर बसा है, इसकी तरफ तो देखो। इससे तुम सीधा साधा और कुछ खोज न सकोगे। ये तो बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राजा जनक प्रभावित हुआ। निश्चय ही कहीं चमारों की भीड़ इकट्ठा करके तो मैं नहीं बैठा। खुद पर भी बड़ा पश्चाताप हुआ। अपराध लगा कि मैं भी हंसा। उस दिन तो कुछ कहते न बना, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सम्राट घूमने निकला था तो राह पर अष्टावक्र दिखाई पड़े। उतरा घोड़े से, पैरों में गिर पड़ा। सबके सामने तो हिम्मत नहीं जुटा पाया था। एक दिन पहले उसने कहा था कि तू क्यों हंसता है? 12 साल का लड़का, उम्र भी छोटी, लेकिन आज उसने उम्र नहीं देखी। आज घोड़े से उतर गया और पैरों पर गिर पड़ा। साष्टांग दंडवत की और कहा, हमारे राजमहल में पधारे, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। हे प्रभु, आए मेरे घर। बात मेरी समझ में आ गई है। रात भर मैं सो न सका। ठीक ही कहा है। शरीर को ही जो नहीं पहचानते हैं, उनकी पहचान गहरी कहाँ? आत्मा के संबंध में विवाद कर रहे हैं।
और अभी भी शरीर के रस और विरस में मन लगाए हुए हैं। धन्य भाग मेरे कि आप आए और मुझे चौंकाया, मेरी नींद उड़ा दी। राजमहल में उसने बड़ी सजावट कर रखी थी। स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया था इस 12 साल के अष्टावक्र को और उससे जिज्ञासा की थी। जनक ने पूछा और अष्टावक्र ने समझाया कि जीवन में देखने की 2 दृष्टियां हैं, एक आत्म दृष्टि, दूसरी चरम दृष्टि। चमार चमड़ी को देखता है, प्रज्ञावान आत्मा को देखता है। जनक न्याय प्रिय और जीवों पर दया करते थे। उनके पास शिव धनुष था, वह उस धनुष की पूजा किया करते थे। आए हुए साधु संतों को भोजन खिलाकर स्वयं भोजन करते थे।